नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हजारीबाग की, जहां बड़का गांव प्रशासन ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। साथ ही बात हरदोई की होगी, जहां तहसील बिलग्राम में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। और बताएंगे कैसे सिंगरौली में कंपनी के अंदर गई श्रमिक की जान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उन्होंने बताया कि पूरा विश्व जब दो खेमों में बटा हुआ था, उस वक्त हमारे नेता ने पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए किसी भी खेमे में न जाते हुए अपना अलग गुट निरपेक्ष बनाया, जिससे पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस देश को आगे बढ़ाने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको देश सदियों तक याद रखेगा। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पूरी सरकारी संस्था को बेचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि पंडित नेहरू ने क्या किया। मगर जब इतिहास कांग्रेस पार्टी और भाजपा में अंतर करेगी तो हमारा नाम देश बनाने वालों में लिखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का नाम देश को बेचने वालों में लिखा जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आज मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 134वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पंडित जी, जिनको चाचा नेहरू के नाम से वो लोकप्रिय थे, बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय थे, और अपनी नीतियों के तहत उन्होंने जो देश स्वतंत्र हुआ, जब कुछ नहीं था देश में, सुई नहीं बिकती थी, उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए इतना अथक परिश्रम किया कि आज उसी कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं। और रह गई बात नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने ऐसी उस समय विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। वो मार्शल टीटो और नासिर जी के सहयोग से स्वयं तीनों मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म दिया और पंचशील जैसे सिद्धांतों को उन्होंने इजाद किया, जिसके आधार पर आज हमारी वैदेशिक नीति चल रही है और हम पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति का डंका पीट रहे हैं। जबकि आज ऐसी परिस्थिति हो गई है इस वर्तमान सरकार में कि वह उस सिद्धांतों से हट करके जिसका सहयोग करना चाहिए उसे न करके किसी अन्य देश का सहयोग करें, जो कि विरोधी रहा है और हमारे साथ कभी उसका सहयोग नहीं रहा है, उसके साथ चल रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे सामने वैदेशिक नीति रखा वह बहुत ही लोकप्रिय थी। हमारा देश विदेशों में लोकप्रिय हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। आज वही देश जितना समृद्ध कर चुका था, वर्तमान सरकार उस समृद्धि में टाका लगा दी और यहाँ तक कि उसने जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने विकास किया था, तमाम डिपार्टमेंट को, तमाम विभागों को वो भेज दिया। मैं तो कहूँगा कि आज की इस विशेष परिस्थिति में, आज ऐसी विषम परिस्थिति में उनकी याद आती है और हमारे कांग्रेस पार्टी की याद आती है, जिन्होंने वह पार्टी उन्हीं सिद्धांतों पर चल कर के जो विकास किया था उसको पुनः विकास करने की आवश्यकता है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जयंती के अवसर पर मैं पुनः एक बार उनको हमारा देश याद कर रहा है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर देश की जो विकास रुक गया है इस समय, उसको पुनः पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है और करेगा। पुनः हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। केवल और केवल मैं देशवासियों से यह अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को लाएं और देश के विकास को गति दें, जो गति रुक गई थी उसको गति दें। बहुत बहुत। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां छठ महापर्व को लेकर बड़का गांव प्रखंड प्रशासन ने प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया एवं विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने पूजा समिति के लोगों को साफ सफाई व लाइटिंग के लिए बिजली व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। वीडियो ने नदियों, तालाबों व जलाशयों में अधिक गहरे पानी में छठ व्रतियों श्रद्धालुओं को नहीं जाने की सलाह दी है। वहीं बिजली की व्यवस्था अच्छी तरह से करने तथा नंगे बिजली तार नहीं लगाने के सख्त निर्देश दिए। टीम ने बड़का गांव सूर्य मंदिर स्थित छठ घाट में पूजा समिति के द्वारा महिला पुरुष के लिए कपड़ा चेंज करने को लेकर अस्थायी तौर पर बनाए गए चेंजिंग रूम को देखकर पूजा समिति को सराहा। साथ ही कहा कि स्वच्छता के साथ छठ महापर्व करें।
एक दूसरे का सम्मान व सहयोग करें। वहीं थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने कहा कि प्रखंड के तमाम छठ घाटों पर पुलिस नजर रख रही है। विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में बीडीओ बड़कागांव जितेंद्र कुमार मंडल ने आगे क्या कुछ कहा। सर, आज आप लोग छठ घाट निरीक्षण कर रहे हैं, इसमें क्या इस क्रम में क्या कुछ निरीक्षण में पाएँ और आपके तरफ प्रशासन की ओर से क्या छठ पूजा के लिए विधि व्यवस्था किया जा रहा है? आज हम लोग पुलिस प्रशासन की ओर से हम लोग छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी छठ घाटों के निरीक्षण कर क्रम में जो भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से व्यवस्था करें, किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए बिजली वगैरह के जो भी व्यवस्था है सब वायरिंग अच्छे ढंग से करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। सभी घाटों में हमारा पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट डिप्यूटेशन है और फोर्स भी रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। छठ व्रतियों को क्या संदेश देंगे सर? छठ व्रतियों, छठ चूँकि आस्था का पर्व है तो सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और अच्छे तरीके से छठ मनाएं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां तहसील बिलग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी हरदोई ने जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कहा, राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां छठ पर्व को लेकर इन दिनों ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि पंडित दीनदयाल गया रेलखंड से सासाराम होकर गुजरने वाली सवारी ट्रेनों में काफी भीड़ होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पर्व को लेकर ट्रेन की संख्या या बोगियों की संख्या बढ़ाने की मांग यात्रियों ने की है। यात्रियों ने बताया कि छठ पर्व को लेकर काफी भीड़ होने से परेशानी हो रही है, खासकर महिलाओं को काफी परेशानी है। बता दें, सासाराम जीआरपी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार रेल यात्रियों की सुरक्षा सुविधा को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बहुत सारा भीड़ था ट्रेन में आज। हम लोग बोकारो से आ रहे अपने घर पे छठ करने के लिए, तकिया के हैं और बहुत ही मैंने पब्लिक लोग को थोड़ा सा दुविधा हो रही थी। रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद भी सीट पूरी कंफर्मेशन नहीं थी, वेटिंग ज़्यादा थी। सरकार को ये सब देखना चाहिए, हम लोग को सुविधाएं दिलाना चाहिए। छठ पूजा बहुत बड़ा पूजा होता है। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम हुआ। भीड़ तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है और पर्व को लेकर के ही है और भीड़ है। पर्व मतलब अब कल से सन्नाटा हो जाएगा, फिर मंगल से भीड़ शुरू हो जाएगी। ठीक, क्यों भीड़ होगा? जो लोग काम छोड़ के अपना पर्व मनाने आए वापस अपने काम पे जाएंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम गया से आ रहे हैं। कौन ट्रेन से? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ आपका? गोल्डन। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले की बरगवा में स्थापित हिंडाल्को महान कंपनी का मामला गुरुवार 16 नवंबर का है, जहां यूनिरेल में कार्यरत श्रमिक राजकिशोर तिवारी उम्र 35 वर्ष साकिन का पैर फिसलकर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में घायल श्रमिक को लेकर कंपनी प्रबंधन के लोग जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर इलाज हेतु पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कंपनी प्रबंधन के द्वारा देर से सूचना परिजनों को दिए जाने से नाराज परिजन समेत आधा सैकड़ा की संख्या में ग्रामीण शुक्रवार शाम 6 बजे के करीबन बिना पीएम कराए ही शव को लेकर हिंडाल्को गेट नंबर 1 पर जा पहुंचे और कंपनी प्रबंधन के सामने अपनी मांगे रखी। कंपनी प्रबंधन से आईआर हेड जमाल अहमद, सीएसआर हेड संजय सिंह, सुरक्षा विभाग से मेजर विवेक शर्मा, रवि अनिखंडे, शंकर सिंह चंदेल समेत बरगवा पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मृतक श्रमिक के परिजनों को सांत्वना देते हुए अंत्येष्टि के लिए 30,000 रुपए नगद, 4 लाख रुपए मुआवजा राशि, एक नौकरी के अलावा मिलने वाली सभी मदद के लिए लिखित आश्वासन दिया। तब जाकर नाराज मृतक श्रमिक राजकिशोर के परिजन माने और शव को लेकर पीएम हेतु ट्रामा सेंटर बैठन के लिए रवाना हुए। इस दौरान सराई नगर परिषद के पार्षद समाज सेवी प्रेम सिंह भाटी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्या नाम? नंद किशोर तिवारी। कहाँ से? सराई से। अभी ट्रामा सेंटर में क्या कुछ घटना घटी? दरअसल मेरा भाई राजकिशोर तिवारी जो कि हिंडाल्को में जॉब करते थे, हिंडाल्को के अंदर यूनिरेल कंपनी में जॉब करते थे, वो 16 तारीख की ड्यूटी में अपने थे। जो उनकी ड्यूटी 2 से लेकर के 10 बजे रात तक की थी। इसी बीच 6:30 बजे के आसपास हमारे घर पे किसी
अन्य लोगों के माध्यम से सूचना मिली, कंपनी का भी कोई कॉल वगैरह नहीं आया। और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ पर मृतक बॉडी छोड़ करके कंपनी के लोग जा चुके थे। और साथ ही साथ अभी 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर नहीं आया, कंपनी का कोई भी जिम्मेवार अधिकारी नहीं आया और लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। अभी हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जिम्मेवार जो भी कंपनी के हों, एचआर वगैरह जो भी हों आकर के जो भी कार्यवाही हो वो कार्यवाही पूरा कराएं। और जब तक यहाँ पे डेड बॉडी को लाया गया, आपको जानकारी थी? जानकारी डेड बॉडी की नहीं थी। जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो डेड बॉडी ही लाई गई। अब कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया, कंपनी से बीमार थे वो किस हालात में थे, हमें पता नहीं चला। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो डेड बॉडी ही मिली और हमें अन्य लोगों के माध्यम से कॉल करके सूचना मिली। कंपनी की तरफ से कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति का ना तो कॉल आया न कुछ भी आया। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो ट्रामा सेंटर के अंदर डेड बॉडी ही मिली और न ही किसी प्राथमिक उपचार भी किसी हॉस्पिटल में उन लोगों के द्वारा कराया गया। जानकारी नहीं दिया गया कि इस हॉस्पिटल से यहाँ पर ट्रामा सेंटर में लाया गया। यानी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी की जालसाजी हो और कंपनी के अंदर ही डेड बॉडी लाने के बाद यहाँ ला करके ट्रामा सेंटर में छोड़ा गया हो, क्योंकि ट्रामा सेंटर में भी भर्ती नहीं किया गया है। उन्हें यहाँ पर भी डेड बॉडी ही लाई गई है और सामने फेंक करके चला गया। दवा नहीं हुआ है क्या? कोई दवा नहीं हुआ है और न ही कंपनी के अंदर उसकी भर्ती हुई है। वो लोग ला करके जाँच वगैरह कराया, जो भी कराया। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो डेड बॉडी ही मिली। डॉक्टर से आप बात की? डॉक्टर क्या बताया? डॉक्टर से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि जब भी यहाँ पर लाया गया तो डेड बॉडी ही लाया गया है, किसी भी प्रकार से कोई उसके अंदर जान थी ही नहीं। यानी कि रास्ते में ही डेथ हो गई हो या कंपनी के अंदर ही घटना घटित हुई हो। कंपनी के लोग कैसे लाए हैं ये न तो मुझे जानकारी है और न ही मृतक को यहाँ पर लाने के बाद मुझे सूचना ही दी गई। अदर लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। कंपनी से कोई भी कॉल वगैरह नहीं आया। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम है राजकिशोर तिवारी। और उनके पिताजी का? श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी। क्या उनके पत्नी भी हैं? हाँ, उनकी पत्नी भी हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं और एक बच्चा भी गर्भ में भी है। तो बच्ची जो है अभी 3 साल की है, बच्चा जो है 9 साल का है, अभी एक गर्भ में ही है। तो मिला करके उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, सबको छोड़ करके अगर वो जा चुके हैं तो कंपनी का कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी जिम्मेवार यहाँ पर नहीं आया। 24 घंटे हो चुके हैं। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराजगंज में शुक्रवार को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। चिकित्सालय की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश देते हुए संतोष जाहिर किया। ज्ञातव्य हो कि शनिवार को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरोज शंकर राम ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर सरोज शंकर राम ने आयुर्वेदिक दवाइयां, रजिस्टर, वेलनेस सेंटर, ओपीडी रजिस्टर, योग प्रशिक्षण केंद्र, जड़ी बूटी गार्डन का निरीक्षण किया तथा संतोष जाहिर किया। चिकित्सा अधिकारी ने सभी लोगों के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फार्मासिस्ट शिवपूजन तिवारी, हिमांशु योग प्रशिक्षक शेषधर प्रजापति, महिला योग प्रशिक्षक सोनी पटेल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहम्मदी खीरी तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार के सामने जनता की समस्याओं को लेकर पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पत्रकारों की माइक आईडी ही फेंक दी। आखिर देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों से कब तक अभद्रता होती रहेगी। आपको बताते चलें कि कई फरियादी पूर्ति निरीक्षक ऑफिस के वर्षों चक्कर काट कर थक गए, लेकिन उन्हें राशन कार्ड अभी तक नसीब नहीं हुआ। पत्रकारों से अभद्रता होती देख वहां उपस्थित सभी पत्रकार भड़क गए तो पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि हमने माइक आईडी नहीं फेंकी, क्या प्रशासन इसे संज्ञान मिलेगा या पत्रकारों से अभद्रता होती रहेगी। बता दें कि लखीमपुर खीरी मोहम्मदी तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिम्मेदार अधिकारियों के सामने दबंग सप्लाई इंस्पेक्टर ब्रजेश मिश्रा ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की। आइए जानते हैं इस विषय में सप्लाई इंस्पेक्टर ब्रजेश मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। क्या नाम है बाबा? निर्मल। काहे के लिए आए थे यहाँ आज? राशन कार्ड के लिए आए थे। अच्छा, कितने बार आ चुके हो आप यहाँ? हाँ, होटल आ चुके लेकिन नहीं बनी हो। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं ये लोग? कार्ड बनवाई दी है, जो है कहीं कार्ड बनवाई दी। तो राशन कुछ नहीं मिल रहा तुमको? कुछ नहीं मिल रहा। कितने दिन से दौड़ रहे हो? साल हो गया, करीब 1 साल हो गया। हाँ, दौड़े तो बहुत है, 1 साल से बराबर दौड़े। अच्छा, कौन गांव है आपका? अजबापुर है। खास अजबापुर में घर है। कौन कोटेदार हैं आपके? पंडित है वाजपेयी। अच्छा,
फौज पे हैं कमतरा। उनसे तुमने कहा? हाँ, हमने खूब कही कागज का, उनने ना पास कर दो, हमने कोई ना बनना है घाव तो क्यों कोई बनना घूम रहा है। क्या नाम है आपका? निर्मल है ना हमारा। बताइए अधिकारी साहब, आप जो मीडिया की माइक फेंक रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्या समझूं मैं इसको? अभी आपके सामने माइक आईडी जो मैंने लगाई थी आपके विभाग से संबंधित जानकारी लेने के लिए, तो आपने माइक आईडी फेंक दी और उस पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है? इसमें कोई कार्रवाई नहीं, ये वेबसाइट पे नहीं था, दोबारा ऑनलाइन कराने के लिए भेजा था, ऑनलाइन होके आ गया है। अब जैसी जगह मिली इसमें बना देंगे। सर मैंने आपसे ऐसी कौन सी बात कर दी जो आपने मेरी माइक क्यों फेंक दी, इसके बारे में जानकारी चाहिए। कोई माइक नहीं फेंका है। माइक नहीं फेंका है। अभी ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे जो चल रहे हैं यहाँ के कैमरों में रिकॉर्ड है, आपने जिस तरीके से माइक पे हाथ मार के नीचे गिराया है। कर सकते हो, ये मीडिया से भद्रता करेंगे आप। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां जिले भर में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक खरना के साथ शनिवार को छठ महापर्व के लिए लोगों ने व्रत की शुरुआत की। दिन में नहाने के बाद भक्तों ने भोजन किया, शाम को खरना की पूजा की। अरवा के गुड़ के साथ बनाई गई खीर से भगवान का भोग लगाया गया और फिर इसे लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इसे खरना कहा जाता है। वहीं शनिवार को रेलवे फाटक, हाटपाड़ा के विभिन्न बाजारों में छठ पूजा के लिए सामग्री लेने के लिए दुकानों पर काफी भीड़ उमड़ी। लोगों ने फल, सूप, दिए व डाला पूजा सामग्री आदि खरीदी। वहीं छठ पर्व संबंधित सामग्री खरीदने वालों की भीड़ देखी गई। रविवार को भक्त निर्जला व्रत रखेंगे। रविवार को ही शाम 4 बजे लोग तालाब व नदी आदि में डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। पाकुड़ जिले में रहने वाले भोजपुरी समाज के लोगों ने पर्व की पूरी तैयारी कर ली है। पर्व को लेकर भोजपुरी परिवारों में उत्साह का माहौल है। लोगों के घरों में इस वक्त छठ गीत गाए जा रहे हैं। हिरणपुर, अमडापाड़ा, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, पाकुड़ समेत तमाम इलाकों के बाजार छठ पूजा के सामान व खरीदारों से गुलजार हैं। छठ पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व है। इसमें चढ़ाया जाने वाला प्रसाद पूरी तरीके से घर में ही बनाया जाता है। बाजार से केवल फल खरीदे जाते हैं। गेहूं का आटा और गुड़ मिलाकर बनाए जाने वाले ठेकुआ व टिकरी आदि के लिए गेहूं को धोकर सुखाया जाता है। इस गेहूं को पूरी तरीके से साफ की गई चक्की में ही पिसाया जाता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में रुपए पैसों के लेन देन को लेकर विगत 30 अक्टूबर को 2 बदमाशों ने एक नाबालिग पर गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें अब रेवाड़ी पुलिस की CI A3 टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि वारदात में प्रयुक्त अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद किए जा सके। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले से ही हत्या, लूट व अन्य कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक संजीव बल्हारा ने बताया कि विगत 30 अक्टूबर को रेवाड़ी के गांव गोकलगढ़ निवासी हर्ष और तरुण ने थोड़े से रुपयों के लेन देन को लेकर थाना रामपुरा अंतर्गत आने वाले हजारीबास से पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि हजारीबास में एक नाबालिग को 2 बदमाशों ने गोली मार दी है। जिसके बाद CIA टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रिंस नाम के एक नाबालिग के कंधे पर गोली लगी हुई है। उसे सबसे पहले इलाज के लिए भेजा गया और शिकायत के आधार पर हर्ष व तरुण के खिलाफ आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस उपाधीक्षक रेवाड़ी संजीव बल्हारा का क्या कुछ कहना है। देखिए, ये 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रामपुरा थाना एरिया में हजारीबास गांव है, वहाँ पे गोली चल गई। जो थाना और CI की टीम ने मौके पे पहुँच के देखा तो एक लड़का नाबालिग प्रिंस, जिसको बाएं कंधे पे गोली लगी हुई थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पे फौरी मुकदमा दर्ज करके और इसकी तफ्तीश CI के हैंडओवर की। तो आज CI3 हमारी जो ANC सेल है उसने इस मामले में 2 आरोपी हर्ष और तरुण, ये दोनों गोकलगढ़ थाना सदर रेवाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, जिनको इस मुकदमे में आज गिरफ्तार किया गया है और दोनों को कल अदालत में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड लिया जाएगा। क्या कुछ रंजिश सामने आई सर? इनकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपस में छोटा मोटा 2-3 हज़ार रुपये के लेन देन का कोई मसला था। तो इसी बात पे दोनों का वहाँ आपस में कहासुनी हो गई और हर्ष जो था इसने तैश में आके
गोली चला दी, जो गोली प्रिंस के बाएं कंधे में लगी थी और गोली चला के ये लोग वहाँ से भाग गए। जिस गोली चली थी वो हथियार क्या कहाँ से इन्होंने लिया, क्या जिस हथियार से गोली चली थी आज अभी इनको अरेस्ट किया है, और जिस हथियार से गोली चली थी और जो बुलेट मोटरसाइकिल थी उसको बरामद किया जाएगा। क्या कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कोई? जो हर्ष जो है इसके ऊपर पहले के 4 केसेस हैं, 3 आर्म्स एक्ट के और 1 लड़ाई झगड़े का केस है। और जो तरुण उर्फ तन्नू जो गोकलगढ़ का ही रहने वाला है, इस पे 3 मुकदमे पहले के हैं जिन पे ये बेल पे है। 1 मर्डर का मुकदमा और 1 झज्जर से गाड़ी लूट का मुकदमा था और 1 लड़ाई झगड़े का था। इस तीनों केसेस में ये बेल पे है और अभी 2 केसेस इसके पेंडिंग हैं गांव में, ये लड़ाई झगड़े के, जिनके अंदर इसकी गिरफ्तारी बकाया। कुल मिलाकर आपराधिक प्रवृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। इनको अभी रिमांड की अवधि के दौरान जिस अवैध हथियार से फायर किया था और मोटरसाइकिल वो बरामद की जाएगी। कोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं सर? अभी गैंग से जुड़े हुए इसके बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कहाँ से गिरफ्तार किए सर? इनको अभी आज गोकलगढ़ बाईपास है, वहाँ से हमारी CIA 3 सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के सासाराम स्टेशन पर पहुंचे GM अनिल कुमार खंडेलवाल ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। बताया गया कि पिछले दिन DRM राजेश कुमार गुप्ता के निरीक्षण के बाद सासाराम स्टेशन पर साफ सफाई देखी गई। वहीं दूसरे छठ पर्व में यात्रियों की सुरक्षा सुविधा को लेकर GM अनिल कुमार खंडेलवाल सासाराम पहुंचे। GM अनिल कुमार खंडेलवाल ने बताया कि साफ सफाई रोशनी व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं यात्रियों को भी स्वच्छता को लेकर अपील की गई है कि कूड़ेदान के उपयोग से साफ सफाई बेहतर बनाएं। आइए जानते हैं इस विषय में GM अनिल कुमार का क्या कुछ कहना है। क्या बताएं? निरीक्षण सर सासाराम स्टेशन में किया गया, क्या निर्देश दिया गया सर? निरीक्षण का मेन पर्पज़ था कि जो छठ महोत्सव पर अपने लोग आए हैं बाहर से, उनको वापसी के लिए सारा प्रबंध अच्छे से किया गया है कि नहीं किया गया। सभी लोग अच्छे से सुरक्षापूर्वक वापस चले जाएं, सबको बैठने की व्यवस्था मिले, ट्रेन्स मिले और स्टेशन पर कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए देखने आए थे। इसी के साथ साथ बाकी काम भी देख रहे हैं। UTS का सर लगातार सर यहाँ पर सर बिक्री घट रहा है जी। UTS का जो है जनरल टिकट का लगातार जो है बिक्री बने घट रहा है, इसको लेकर सर क्या किया जाए? वो तो आपके डिपेंड करता है आप कितने लोग ट्रैवल करेंगे। मेरे ख्याल से तो नहीं घट रहा है, आपको यहाँ इस स्टेशन पर घट रहा है। पिछले साल जो पैसेंजर गए थे उससे बहुत ज़्यादा पैसेंजर है, तो कैसे घटेगा? कितना पैसेंजर है इस साल और पिछले साल? फुटफॉल क्या है? फुटफॉल ऐसे हमारे यहाँ अभी फर्स्ट फंक्शन के टाइम तो ये बता रहे हैं 1000, 30,000, 25,000 लोग ट्रेवल अभी सर 9,200 क्या जी। तो जब ये बढ़ा है तो टिकट भी बढ़ा होगा। आपको कैसे लगा कि टिकट कम हो गया? सभी यात्रियों से निवेदन है कि जब वो स्टेशन को आएँ उसे अपना समझ के यूज करें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। स्टेशन पर बीड़ी सिगरेट ना पिएं, ट्रेन्स में बीड़ी सिगरेट ना पिएं, और ये उनके लिए और अन्य यात्रियों के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में आपने देखा, कुछ लोग सिगरेट पी के, बीड़ी पी के बाथरूम में डाल देते हैं, वो फायर बन के सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए जुर्माने की भी कार्रवाई हुई क्या? हाँ, जुर्माने की कार्रवाई होती है, पर हमारा पर्पज़ जुर्माना करना नहीं है ना। हमारा पर्पज़ है कि सबको सुरक्षापूर्वक पहुँचाया जाए। जुर्माने से डराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही ये चीज़ ना करें। उसके लिए आप सबके तरफ से हमारी अपील है कि आप सभी लोगों को बताएं कि जब ट्रेन में यात्रा करें कोई ज्वलनशील चीज़ें ना लेके जाएं। पटाखे, गैस स्टोव इस तरह के लेके जाते हैं ना, गैस सिलेंडर, वो ना लेके जाएं और अच्छे से ट्रैवल करें। खुद भी आराम से जाएं, औरों को भी आराम से लेके जाएं। भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल रेलवे ने 6 टाइम ट्रेन चलाई हैं, जितने पिछले साल चलाई थी उससे। तो सभी को जगह मिलेगी और कोई भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ट्रेन निकल गया तो अगले में फिर जगह मिलेगी। हर थोड़ी देर में ट्रेन आती रहेंगी। और पिछले साल हम लोगों ने इस पीरियड में 20 तारीख से 30 तारीख तक
63-65 ट्रेन चलाई थी। इस साल 300 के आसपास ट्रेन चला रहे हैं, 5-6 गुना ट्रेन। उसके अलावा रेगुलर ट्रेन में भी अपग्रेडेशन है। जो थ्रू ट्रेन है उसमें भी हम सब एक्स्ट्रा स्टॉपेज दे रहे हैं, 2 मिनट 3 मिनट, सब लोग आराम से चढ़ जाएं और फिर जाएं, तो भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।